अगर आप भी अपने लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, अगर आप भी अपने डिसिप्लिन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, तो सुनो, ये विंटर आर्क चैलेंज है। ये 90 दिन का चैलेंज जिसमें आप अपने हैबिट्स, माइंडसेट और बॉडी को कंप्लीटली अपग्रेड करते हो। नाम से ही क्लियर है, विंटर आर्क मतलब ठंडी सीजन का चैलेंज। विंटर की हार्ड कंडीशन का फायदा उठाते हुए डिसिप्लिन बिल्ड करना ही इसका मेन पर्पस है। ये सिर्फ फिटनेस का नहीं, मेंटल थॉटनेस, प्रोडक्टिविटी एंड कंसिस्टेंसी का भी टेस्ट है। और मैं आपको बताऊंगा 7 एग्जैक्ट पॉइंट जिसे आप फॉलो करके फुल ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर सकते हो। विंटर आर्क का पहला और सबसे पावरफुल पॉइंट है इजी वेकअप एंड मॉर्निंग डिसिप्लिन। ये सिर्फ एक हैबिट नहीं है, आपके सक्सेस और ट्रांसफॉर्मेशन का फाउंडेशन है। सुबह 5 बजे या 5:30 बजे उठना इनिशियली टफ लगता है, स्पेशली ठंडी विंटर मॉर्निंग में, लेकिन यही है एक वो मोमेंट जब आप अपने मेंटल थॉटनेस और सेल्फ कंट्रोल टेस्ट करते हो। जब आप अपने अलार्म को स्नूज किए बिना उठ जाते हो, तब आप ऑलरेडी अपने दिन के कंट्रोल को ले चुके हो, चाहे मोटिवेशन लो हो या बाहर वेदर हार्श हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मॉर्निंग डिसिप्लिन आपको माइंडसेट देता है कि आप अपने लाइफ में कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हो। ये डिसिप्लिन आपको सिर्फ फिजिकल एक्टिव नहीं बनाता, बल्कि आपके डिसीजंस, फोकस और प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। हर दिन सुबह उठकर आप एक स्मॉल विक्ट्री जीतते हो, और ये स्मॉल विक्ट्री 90 दिन के एंड में एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योरसेल्फ में कन्वर्ट हो जाती है। विंटर आर्क में ये पहला स्टेप आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाता है और बाकी 6 पॉइंट फॉलो करने का फाउंडेशन सेट करता है। विंटर आर्क का दूसरा पॉइंट है कोल्ड एक्सपोजर और बॉडी कंडीशनिंग, और ये 90 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का एक क्रूशियल स्टेप है। विंटर मॉर्निंग में ठंडी हवा, कोल्ड शावर या शॉर्ट आउटडोर वॉक लेना इनिशियली अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन ये डिस्कम्फर्ट ही आपको अपने लिमिट्स पुश करना और डिसिप्लिन बिल्ड करना सिखाता है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, तो आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से स्ट्रांग बनते हो। कोल्ड एक्सपोजर आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट, अलर्टनेस को हाई और एनर्जी लेवल को स्टेबलाइज करता है। ये सिर्फ बॉडी को कंडीशन नहीं करता, बल्कि आपके माइंड को भी प्रिपेयर करता है चैलेंज फेस करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये प्रोसेस आपको विल पावर और कंसिस्टेंसी लेसन देता है। हर दिन जब आप ठंड, नींद या लेजीनेस के बावजूद अपने आप को पुश करते हो, तब आप ग्रेजुअली अपने अंदर के इनर स्ट्रेंथ को डेवलप करते हो। विंटर आर्क में यही स्टेप क्रिटिकल है, क्योंकि यही आपके ट्रांसफॉर्मेशन का फाउंडेशन सेट करता है। एक ऐसा फाउंडेशन जो कि आपके बॉडी और माइंड दोनों को नेक्स्ट लेवल डिसिप्लिन के लिए रेडी करता है। अगर आप कंसिस्टेंसी इस पॉइंट को फॉलो करते हो, तो ना सिर्फ आप फिजिकली फिट होंगे, बल्कि आपका माइंडसेट भी रीसाइलेंस और अनस्टॉपेबल बन जाएगा। विंटर आर्क का तीसरा पॉइंट है स्ट्रक्चर वर्कआउट रूटीन, और ये आपके बॉडी और कॉन्फिडेंस दोनों के लिए गेम चेंजर है। ये 90 दिन का चैलेंज सिर्फ डिसिप्लिन और विल पावर के लिए नहीं, बल्कि आपको फिजिकली स्ट्रांग एंड फिट बनाने के लिए भी डिजाइन किया गया है। चाहे आप जिम जाओ या घर पर वर्कआउट करो, फोकस हर वीक प्रोग्रेसिवली अपने स्ट्रेंथ, स्टेमिना, मोबिलिटी को इंप्रूव करना है। सिर्फ रैंडम एक्सक्यूजेस नहीं, बल्कि प्लान एंड स्ट्रक्चर वर्कआउट ही आपको रिजल्ट देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंसिस्टेंसी इज की। लोग शुरू में बहुत मोटिवेट होते हैं, लेकिन 2 से 3 वीक में डीमोटिवेट हो जाते हैं। विंटर आर्क में फोकस ये कि आप इंटेंसिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो। हर दिन अपना बेस्ट एफर्ट्स दो, अपने बॉडी को ग्रेजुअली पुश करो और स्मॉल विक्ट्रीज सेलिब्रेट करो। स्ट्रक्चर रूटीन आपको एक डिसिप्लिन माइंडसेट भी देता है, जो सिर्फ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि आपके लाइफ के हर एरिया में पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। अगर आप 90 दिन तक इस रूटीन को फॉलो करते हो, तो आप सिर्फ स्ट्रांग और फिट नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस और अनस्टॉपेबल बन जाओगे। विंटर आर्क का चौथा पॉइंट है न्यूट्रिशन एंड रिकवरी डिसिप्लिन, और ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन का बैकबोन है। बॉडी और माइंड दोनों को प्रॉपर फ्यूल एंड रेस्ट की जरूरत होती है, और अगर आप न्यूट्रिशन और रिकवरी इग्नोर करोगे, तो 90 दिन हार्ड वर्क अधूरा रह जाएगा। विंटर में भी डाइट कंट्रोल एसेंशियल है। प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड हाइड्रेशन का ध्यान रखना। ये सिर्फ मसल बिल्ड करने के लिए, बल्कि एनर्जी लेवल को कंसिस्टेंट रखना, फैटिग को काम करने और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। रिकवरी का मतलब सिर्फ स्लीप नहीं, बल्कि बॉडी और माइंड दोनों को रिचार्ज करना है। इसमें प्रॉपर स्लीप शेड्यूल, मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग और मसल रिकवरी एक्सरसाइज इंक्लूड है। विंटर आर्क में ये स्टेप आपको सिखाता है कि डिसिप्लिन सिर्फ काम करने में नहीं, अपने आप को रेस्ट और रिकवरी देने में भी है। जब आप अपने न्यूट्रिशन और रिकवरी को प्रायोरिटाइज करते हो, तो आपकी बॉडी और माइंड दोनों कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं। ये डिसिप्लिन आपको लॉन्ग टर्म में रीसाइलेंस और ग्रोथ देता है, और आपके 90 दिन की जर्नी को स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करता है। विंटर आर्क का 5वां पॉइंट है माइंडसेट ट्रेनिंग एंड जर्नलिंग, और ये आपके 90 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन का मेंटल इंजन। सिर्फ बॉडी स्ट्रांग करना काफी नहीं, अगर माइंड डिसिप्लिन और फोकस ना हो, तो हर दिन मॉर्निंग और नाइट जर्नलिंग करना इस चैलेंज का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपने गोल्स लिखो, ग्रेटिट्यूड नोट करो और अपने डेली एक्शंस को रिलीव करो। ये सिंपल प्रैक्टिस आपको क्लियरिटी, फोकस और सेल्फ अवेयरनेस देती है, और आप अपने प्रोग्रेस को रियल टाइम ट्रैक कर सकते हो। और ये जर्नलिंग सिर्फ लिखने का काम नहीं है, ये आपको एक्सक्यूजेस एंड प्रोक्रास्टिनेशन से फेस करना सिखा। विंटर आर्क में चैलेंजेस
चैलेंजेस आएंगे, मोटिवेशन लो होगा, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, लेकिन जब आप अपने माइंडसेट को ट्रेन करते हो और जर्नलिंग के थॉट्स अपने थॉट ऑर्गेनाइज करते हो तो आप हर सिचुएशन में क्लेम और फोकस रह पाते हो। ये पॉइंट आपको सिखाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल थॉटनेस और डिसिप्लिन से आता है। अगर आप कंसिस्टेंटली इस पॉइंट को फॉलो करते हो तो 90 दिन के एंड में आप एक कॉन्फिडेंस, फोकस और अनस्टॉपेबल माइंडसेट के साथ खड़े रहोगे। विंटर आर्क का छठा पॉइंट है स्किल डेवलपमेंट एंड लर्निंग, और ये आपकी ओवरऑल ग्रोथ का ट्रांसफॉर्मेशन का एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है। सिर्फ बॉडी और माइंड स्ट्रॉन्ग करना काफी नहीं है, आपको अपनी कैपेबिलिटीज और नॉलेज को भी अपग्रेड करना है। इस 90 दिन की जर्नी में हर दिन थोड़ा वक्त नए स्किल्स, नॉलेज सीखने में इन्वेस्ट करो, चाहे ये रीडिंग हो, ऑनलाइन कोर्सेज, राइटिंग, कोडिंग या कुछ भी। ये प्रैक्टिस आपको फोकस, प्रोडक्टिव एंड कॉन्फिडेंस बनाती है। ये पॉइंट आपको ये सिखाता है कि विंटर आर्क सिर्फ फिजिकल एंड मेंटल डिसिप्लिन का चैलेंज नहीं बल्कि सेल्फ इंप्रूवमेंट और ग्रोथ माइंडसेट का भी टेस्ट है। जब आप कंसिस्टेंटली नए स्किल्स सीखते हो तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, अपने क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस को बूस्ट करते हो और 90 दिन के एंड में आप एक स्मार्टर, स्ट्रॉन्गर एंड अपग्रेडेड वर्जन ऑफ योरसेल्फ बन जाते हो। ये स्टेप आपके ट्रांसफॉर्मेशन के फाइनल लेयर को कंप्लीट करता है, बॉडी, माइंड और स्किल्स तीनों लेवल पर रेडी और अनस्टॉपेबल। विंटर आर्क का सातवां और फाइनल पॉइंट है सोशल एंड एनवायरनमेंट रीसेट, और ये आपके 90 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का अल्टीमेट बूस्ट है। ये पॉइंट आपको सिखाता है कि आप अपने प्रोग्रेस और डिसिप्लिन को सस्टेन करने के लिए अपने एनवायरनमेंट और सोशल सर्कल को केयरफुली सिलेक्ट करो। नेगेटिव लोग, डिस्ट्रैक्शंस और टॉक्सिक हैबिट्स आपके ग्रोथ को स्लो कर सकता है, इसलिए इनसे डिस्टेंस बनाकर अपने फोकस अपने गोल्स पर लगाओ। अपना सराउंडिंग क्लीन, मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड बनाओ, चाहे ये आपका रूम हो, स्टडी स्पेस या डिजिटल एनवायरनमेंट। जब आप अपने एनवायरनमेंट को इंटेंशनली प्रोडक्टिव बनाते हो तो आपके डिसीजंस, हैबिट्स और एक्शन ऑटोमेटिकली एलिगेंट हो जाते हैं। आपके 90 दिन के गोल्स के साथ विंटर आर्क में फाइनल स्टेप आपके फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल डिसिप्लिन को सॉलिडिफाइड करता है और आपको एक ऐसा वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनाता है जो हर चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी, फोकस और अनस्टॉपेबल। और याद रखो, ये 90 दिन का जर्नी सिर्फ स्टार्ट करने से नहीं बल्कि हर दिन अपने लिमिट्स को पुश करना, एक्सक्यूजेस इग्नोर करना और अपने इनर फायर को जगाने से कंप्लीट होता है। अगर आप कंसिस्टेंटली अपने गोल्स के साथ कमिटेड रहोगे, ना सिर्फ आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे बल्कि आप अपने ट्रू पोटेंशियल का असली वर्जन बन जाओगे।